ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से ज्योतिष सीख भी रहे होंगे। ज्योतिष सीखने की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आज के वीडियो में चर्चा का विषय क्या है, आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। प्रस्तुत है आज के वीडियो में चर्चा का विषय चंद्र मंगल लक्ष्मी योग। जी हां, आज हम इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। यह एक राजयोग है, और जब राजयोग है तो इससे शुभ परिणाम भी प्राप्त होते हैं। तो यह कैसे बनता है और इसके क्या क्या परिणाम प्राप्त होते हैं, आइए विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि हमारा एक चैनल और भी है जिसका नाम है हिंदू तीर्थ स्थल। उस चैनल पर हिंदू, जैन, बौद्ध एवं सिख समुदाय के संपूर्ण तीर्थ स्थलों की जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। यदि आप उन तीर्थ स्थलों की जानकारी निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आइए इस वीडियो को अब प्रारंभ करते हैं। चंद्र मंगल लक्ष्मी योग कैसे बनता है, कुंडली में आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी कुंडली में या किसी यजमान की कुंडली देख रहे हैं तो उनकी कुंडली में चंद्र मंगल लक्ष्मी योग कैसे बन गया। कुंडली के किसी भी भाव में चंद्र और मंगल की युति होने पर चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बनता है। किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा और मंगल देव एक साथ युति बना करके किसी भी भाव में बैठे हों तो वही स्थिति चंद्र मंगल लक्ष्मी योग कहलाती है। कुछ ग्रंथों में यह भी प्राप्त होता है कि चंद्र मंगल की परस्पर दृष्टि संबंध होने पर भी चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बनता है। यदि चंद्रमा और मंगल एक दूसरे के आमने सामने बैठे हों और एक दूसरे पर उनकी सातवीं दृष्टि पड़ रही हो, यह दृष्टि संबंध भी चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बना देता है। लेकिन यहां पर एक बात बता दूं कि चंद्रमा और मंगल की युति होने पर चंद्र मंगल लक्ष्मी योग जब बनता है तो उसका शुभ फल 100% प्राप्त होता है। लेकिन यदि दृष्टि संबंध से चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बन रहा है तो इसके शुभ परिणाम लगभग 75% तक ही मिल पाते हैं। इस योग को महालक्ष्मी योग के भी नाम से जाना जाता है। यदि आपसे कोई बोले कि महालक्ष्मी योग क्या है तो आप इसे ही बता सकते हैं। चंद्रमा को मन का कारक एवं मंगल को ऊर्जा का कारक माना गया है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है, पिछले कई वीडियो में बताई जा चुकी है। किसी भी कार्य को करने के लिए मन और ऊर्जा दोनों की आवश्यकता होती है। यदि काम में मन लग रहा है और शरीर में ऊर्जा ही ना हो, या यदि शरीर में ऊर्जा हो और काम में मन नहीं लग रहा हो तो काम नहीं हो पाएगा। यहां पर इस पूरी बात को समझिएगा कि किसी भी कार्य को करने के लिए मन और ऊर्जा दोनों की आवश्यकता होती है। यदि काम में मन लग रहा है लेकिन आपके शरीर में ऊर्जा नहीं है, ताकत नहीं है, तो मन लगने के बाद भी आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ देखी जाए तो शरीर में ऊर्जा है, आप ताकतवर हैं, लेकिन किसी काम को करने के लिए आपका मन ही नहीं लग रहा है तो भी आप उस काम को नहीं कर पाएंगे, वह काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए किसी भी काम को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए मन और ऊर्जा दोनों की आवश्यकता होती है। चंद्रमा मन के कारक हैं, मंगल ऊर्जा के कारक हैं, शक्ति के कारक हैं, प्रबलता के कारक हैं। यदि चंद्र अर्थात मन और मंगल अर्थात ऊर्जा, चंद्र और मंगल मन और ऊर्जा एक साथ होकर किसी कार्य को करें तो अप्रत्याशित फल प्राप्त होगा, उसमें अपार सफलता प्राप्त होगी। चंद्र मंगल लक्ष्मी योग कब शुभ फलदायक होता है। चंद्र और मंगल दोनों ही शुभ अथवा योग कारक स्थिति में हों। चंद्र और मंगल दोनों अंशात्मक रूप से प्रबल हों। चंद्र और मंगल दोनों में से कोई एक उच्च अथवा मूल त्रिकोण राशिगत हों। तो चंद्र मंगल लक्ष्मी योग कब शुभ फलदायक होता है, जब चंद्र मंगल दोनों शुभ हों, योग कारक हों, अंशात्मक रूप से दोनों प्रबल हों, 1 डिग्री 2 डिग्री पर ना हो, उधर 28-29 डिग्री पर ना हो, ऐसी स्थिति में कोई फल प्राप्त नहीं होगा। इसके अलावा मंगल अथवा चंद्रमा इन दोनों में से कोई भी एक उच्च राशिगत हो अथवा मूल त्रिकोण राशिगत हो तो इसका शुभ परिणाम पूरी तरह से दिखाई देता है। लेकिन मैं यहां पर एक बिंदु लिखना भूल गया था। जब भी चंद्रमा और मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, कोई भी दशा चल रही हो, उस समय इस योग की प्रबलता अधिक दिखाई देगी।
चंद्र मंगल लक्ष्मी योग कब भंग हो जाता है? कुंडली में कई बार यह दिखाई देता है कि चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं, लेकिन चंद्र मंगल लक्ष्मी योग का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। जातक यह देखता है कि चंद्रमा और मंगल हमारी कुंडली में इस भाव पर बैठे हुए हैं, हमें लाभ प्राप्त होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि चंद्र मंगल लक्ष्मी योग भंग भी होता है। किन स्थितियों में भंग होता है, आइए देखते हैं। चंद्र और मंगल दोनों में से कोई एक अथवा दोनों ही ग्रह अशुभ अथवा मारक की स्थिति में हों। चंद्र और मंगल दोनों में से कोई एक अथवा दोनों ही ग्रह अंशात्मक रूप से निर्बल हों। यदि चंद्रमा और मंगल दोनों एक साथ बैठे हैं, योग कारक भी हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक अथवा दोनों ग्रह प्रारंभिक स्थिति में हों, 1 अंश 2 अंश पर हों, या तो अंतिम स्थिति में हों, 28 अंश 29 अंश 29.59 अंश तक हों, तो वे निर्बल हो जाते हैं। जब वे निर्बल हो गए तो कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मन और ऊर्जा दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तब तो काम अच्छे से होगा। यदि चंद्र कमजोर हो गए तो मंगल अकेले ऊर्जा देकर के भी क्या करेंगे? यदि मंगल कमजोर हो गए तो चंद्रमा अकेले मन लगा करके भी क्या करेंगे? इसलिए ऊर्जा और मन दोनों का होना आवश्यक है, चंद्र और मंगल दोनों का होना आवश्यक है, तभी आप कोई भी काम पूरी सफलता से कर पाएंगे। चंद्र और मंगल दोनों में से कोई एक ग्रह नीच राशिस्थ हो। यदि चंद्र और मंगल दोनों में से कोई एक ग्रह नीच राशिस्थ होकर के बैठ जाते हैं तो वे मारक हो जाएंगे, अशुभ हो जाएंगे। जब वे मारक हो गए, अशुभ हो गए तो कोई परिणाम नहीं दे पाएंगे। ऐसी स्थिति में चंद्र मंगल लक्ष्मी योग भंग हो जाता है। चंद्र और मंगल की युति त्रिक भावों में बन रही हो। यदि आप कोई कुंडली देख रहे हैं और चंद्रमा की राशि 4 नंबर अर्थात कर्क, मंगल की राशि 1 नंबर 8 नंबर अर्थात मेष और वृश्चिक, इन्हें देख करके यदि आप यह एनालिसिस करने जा रहे हैं कि चंद्रमा और मंगल इस कुंडली के लिए योग कारक होने चाहिए, लेकिन चंद्रमा और मंगल त्रिक भाव में जाकर के बैठ गए हैं, 6वें 8वें 12वें भाव में बैठ गए हैं, तो भी योग कारक नहीं रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में चंद्र मंगल लक्ष्मी योग भंग हो जाता है। चंद्र और मंगल दोनों में से कोई एक अथवा दोनों ही ग्रह सूर्य से अस्त हों। यदि आप किसी की कुंडली देख रहे हैं, वहां पर आपको यह दिखाई दे कि चंद्रमा और मंगल किसी भाव में एक साथ बैठे हैं, योग कारक हो करके बैठे हैं, लेकिन उन दोनों में से कोई एक अथवा दोनों सूर्य से अस्त हो जाएं, तो जो ग्रह सूर्य से अस्त होते हैं वे कुंडली से प्रभावहीन हो जाते हैं, अस्तित्वहीन हो जाते हैं। जब वे कुंडली से अस्तित्वहीन हो गए तो कोई प्रभाव ही नहीं रहा। जब उनमें प्रभाव ही नहीं रहा तो चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बनने की तो बात ही नहीं रही। चंद्र मंगल लक्ष्मी योग भंग हो गया। विशेष चंद्र और मंगल दोनों में से जो अंशात्मक रूप से निर्बल हों अथवा सूर्य से अस्त हों, उनका रत्न धारण करके एवं बीज मंत्र का जाप करके ग्रहों को प्रबलता देते हुए चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। चंद्रमा और मंगल दोनों में से अंशात्मक रूप से जो निर्बल हों या तो दोनों ही निर्बल हों, लेकिन योग कारक होने चाहिए। ऐसी स्थिति में आप उनके रत्न धारण कर लीजिए, बीज मंत्र का जाप करिए, इससे ग्रहों को प्रबलता मिलती है और चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग का लाभ प्राप्त होने लगता है। यहां पर आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि रत्न धारण में विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। कई बार कुंडली में ग्रह योग कारक दिखाई देते हैं, लेकिन उन योग कारक ग्रहों का भी रत्न धारण नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि कुछ ऐसे ग्रह हैं जो 2-2 राशियों के स्वामी हैं। एक राशि तो अच्छे भाव में है, लेकिन दूसरी राशि खराब भाव में है, लेकिन वे योग कारक की श्रेणी में हैं। यदि उनका रत्न धारण कर लेते हैं तो जो शुभ भाव है वह तो एक्टिवेट होगा ही, साथ ही साथ जो अशुभ भाव है, जहां पर अशुभ राशि बैठी हुई है, वह भी एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में गड़बड़ होने लगेगा। इसलिए रत्न धारण करने के पहले आप किसी सफल ज्योतिषाचार्य से, किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से सलाह अवश्य लें। बीज मंत्र के जाप में कोई पाबंदी नहीं है, योग कारक हो, मारक हो, कैसी भी स्थिति में हो, आप बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। चंद्र मंगल लक्ष्मी योग का निर्धारण। यदि आप कोई कुंडली देख रहे हैं, उसमें चंद्र मंगल लक्ष्मी योग का फलादेश जारी करना है, तो चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बन भी रहा है कि नहीं वह तो निर्धारित कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो चंद्र मंगल लक्ष्मी योग निर्धारण करने के लिए हम कुछ लग्न कुंडलियां ले लेते हैं। उसके आधार पर हम आपके सामने यह बात रखेंगे कि चंद्र मंगल लक्ष्मी योग कैसे निर्धारित किया जाता है, उसका निर्धारण कैसे किया जाता है। यहां पर हम 4 लग्न कुंडली ले लेते हैं। पहला है कर्क, दूसरा है कन्या,
तीसरा है तुला और चौथा है धनु। चंद्रमा का संक्षिप्त जानकारी, स्वराशि है कर्क, उच्च राशि है वृष और मूल त्रिकोण राशि भी है वृष। मंगल स्वराशि है मेष और वृश्चिक, उच्च राशि है मकर, मूल त्रिकोण राशि है मेष। अब यहां पर एक बात और बता देता हूं कि स्वराशि यह तो अपने राशि में बैठे तो बैठ ही गए, मतलब स्वराशि कहलाएंगे ही, लेकिन उच्च राशि और मूल त्रिकोण राशि एक विशेष अंशात्मक दायरे तक ही होते हैं, उसके बाद वे उस दायरे से बाहर हो जाते हैं, तो उच्च भी नहीं रह जाते हैं, मूल त्रिकोण राशिगत भी नहीं रह जाते हैं। इसलिए इसकी जानकारी होनी भी आपको आवश्यक है। मूल त्रिकोण राशिगत, उच्च राशिगत ग्रह सबकी जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसे देख करके आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है, वहां जाकर के आप उच्च राशिगत ग्रह, मूल त्रिकोण राशिगत ग्रह, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब इन 4 कुंडलियों के आधार पर हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस किस कुंडली के किस किस भाव में चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बनेगा, किस किस भाव में भंग हो जाएगा। सबसे पहले इन 4 लग्न कुंडलियों में चंद्रमा और मंगल की योग कारक और मारक की भूमिका को समझना होगा। सबसे पहले हम इस लग्न कुंडली में चलते हैं। यह लग्न कुंडली 4 नंबर की, अर्थात कर्क राशि, कर्क के स्वामी हैं चंद्रदेव। तो इस आधार पर इस लग्न कुंडली के लग्नेश हुए चंद्रदेव, लग्नेश सदैव योग कारक होते हैं। दूसरे में हम मंगल को देखते हैं। यहां और यहां मेष और वृश्चिक, त्रिकोण और केंद्र का भाव होने के कारण मंगल देव भी इस लग्न कुंडली के लिए योग कारक हैं। दूसरी कुंडली की ओर चलते हैं। दूसरी कुंडली के लग्न भाव में 6 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात कन्या, इसलिए यह लग्न कुंडली कन्या लग्न की कुंडली हुई। कन्या लग्न की कुंडली में चंद्रदेव यहां पर हैं, अर्थात चंद्रदेव की राशि यहां पर है। कन्या लग्न कुंडली में चंद्र एकादश भाव के स्वामी हैं। चंद्र लग्नेश बुध के शत्रु हैं। यदि एकादश भाव में कोई एकल ग्रह स्वामी वाली राशि हो और राशि स्वामी की लग्नेश से शत्रुता हो, उस राशि से संबंधित ग्रह कुंडली में मारक होते हैं। अतः चंद्र लग्नेश बुध के शत्रु होने के कारण चंद्र इस लग्न कुंडली के लिए मारक होंगे। अब मंगल को देखते हैं। मंगल यहां पर और यहां पर, मेष और वृश्चिक, एक है त्रिक भाव, एक है सामान्य भाव। यह भी भाव बहुत अच्छा नहीं होता है। दोनों खराब भाव मिले होने की वजह से मंगल देव इस लग्न कुंडली के लिए मारक हैं। अब तीसरे नंबर की कुंडली की ओर चलते हैं। तीसरे नंबर की कुंडली के लग्न पर लिखा हुआ है 7, अर्थात तुला, इसलिए यह लग्न कुंडली तुला लग्न की कुंडली हुई। अब यहां पर हम देखते हैं कि चंद्रदेव की राशि कहां पर है। चंद्रदेव की राशि दशम भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है। दशम भाव पे चंद्रदेव की राशि कर्क है। केंद्र भाव के स्वामी होने के कारण चंद्रदेव इस लग्न कुंडली के लिए योग कारक हैं, शुभ हैं। अब चलते हैं मंगल की ओर। यहां पर मेष राशि केंद्र भाव में है, अर्थात मंगल देव केंद्र भाव के भी स्वामी हैं। लेकिन यहां पर अष्टम द्वादश सिद्धांत लागू होता है और अष्टम द्वादश सिद्धांत के अनुसार पर मंगल देव केंद्र भाव के स्वामी होने के बाद भी इस लग्न कुंडली के लिए मारक हैं। अब आपको लगता होगा कि यह अष्टम द्वादश सिद्धांत क्या है। अष्टम द्वादश सिद्धांत की संपूर्ण जानकारी, विस्तृत जानकारी हमारे चैनल पर अपलोड है, उसे देख करके आप अष्टम द्वादश सिद्धांत को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अब चलते हैं चौथे कुंडली की ओर। चौथा कुंडली 9 नंबर से है, अर्थात धनु से है। धनु लग्न है। अब यहां पर देखते हैं कि चंद्रदेव कहां पर बैठे हैं। चंद्रदेव यहां पर हैं त्रिक भाव में। जब त्रिक भाव में चंद्रदेव बैठ गए हैं तो स्वाभाविक बात है कि वे मारक हो जाएंगे। इसके बाद मंगल की ओर चलते हैं। यहां पर और यहां पर 1 नंबर 8 नंबर मेष और वृश्चिक, एक त्रिकोण का भाव है, एक त्रिक भाव है। जब त्रिकोण भाव होता है तो त्रिक भाव के ऊपर हावी हो जाता है, इसलिए त्रिकोण को महत्वपूर्ण लेते हुए मंगल देव यहां पर योग कारक हैं। यहां पर चंद्रमा और मंगल के लिए एक बात लिखना भूल गया था। चंद्रमा के लिए नीच राशि वृश्चिक, मंगल के लिए नीच राशि कर्क है। आइए अब पहली कुंडली अर्थात कर्क लग्न में यह देखते हैं कि चंद्र मंगल लक्ष्मी योग किस किस भाव में बनेगा, किस किस भाव में नहीं बनेगा।
इस लग्न कुंडली में देखा जाए तो चंद्रमा और मंगल दोनों ही योग कारक हैं। योग कारक होने के बाद भी सभी 12 भावों में चंद्र मंगल लक्ष्मी योग नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? पहले भाव में देखें तो चंद्रदेव लग्नेश हैं, शुभ फल देंगे, लेकिन मंगल देव यदि यहां पर बैठ जाते हैं तो कर्क राशि में बैठने के कारण नीच राशिस्थ हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इस भाव में चंद्र मंगल लक्ष्मी योग नहीं बनेगा। दूसरे भाव में 5 नंबर अर्थात सिंह राशि सूर्य के स्वामित्व में चंद्रमा और मंगल दोनों ही सूर्य के मित्र हैं, दोनों ही योग कारक हैं। ऐसी स्थिति में द्वितीय भाव में चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग बनेगा। तीसरे भाव में चंद्रमा और मंगल दोनों योग कारक होकर के बैठेंगे। ऐसी स्थिति में इस भाव में भी चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग बनेगा। चौथे भाव में भी योग कारक होकर के दोनों बैठेंगे। ऐसी स्थिति में यहां भी चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग बनेगा। पांचवा भाव मंगल के स्वयं का भाव हो जाता है, लेकिन यहां पर पुनः एक गड़बड़ी होगी। वृश्चिक चंद्रमा के लिए नीच राशि है, तो मंगल देव तो यहां पर अच्छा करेंगे, लेकिन चंद्रदेव नीच राशिस्थ होने के कारण गड़बड़ करेंगे, तो यहां पर भी नहीं बनेगा। लेकिन एक बात और बता देना चाहते हैं कि वृश्चिक राशि में चंद्रदेव 3 अंश तक ही नीच राशिस्थ होते हैं, उसके बाद वे स्वतंत्र हो जाते हैं। 3 अंश के बाद है, तो ऐसी स्थिति में यहां भी चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग बन जाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। यह त्रिक भाव है, त्रिक भाव में किसी भी स्थिति में किसी भी सूरत में नहीं बनेगा। सप्तम भाव में 10 नंबर अर्थात मकर राशि, मकर राशि में मंगल देव उच्च राशिस्थ हो जाते हैं और चंद्रदेव भी योग कारक हैं क्योंकि लग्नेश हैं, तो यहां पर भी चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग बनेगा। यहां पर यह त्रिक भाव है, यहां नहीं बनेगा। त्रिक भाव यह भी है, यहां भी नहीं बनेगा। यहां चले नवम भाव में, तो नवम भाव मीन राशि का है, दोनों के लिए अच्छा है, यहां पर भी चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग बनेगा। दशम भाव में मंगल की स्वराशि मेष है और चंद्रमा भी लग्नेश हैं, इसलिए यहां भी चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग बनेगा। साथ ही साथ मेष राशि मंगल देव के लिए मूल त्रिकोण राशि भी होती है। एकादश भाव पर 2 नंबर अर्थात वृष राशि चंद्रमा के लिए मूल त्रिकोण राशि होती है। मंगल देव इस लग्न कुंडली के लिए योग कारक हैं। ऐसी स्थिति में यहां पर दोनों ही शुभ परिणाम देंगे और चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग यहां पर भी बनेगा। इस लग्न कुंडली में चलें तो लग्न भाव में देखें तो चंद्रमा और मंगल दोनों मारक हैं। जब दोनों मारक हैं तो लग्न भाव में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनती जहां पर ये चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग बना सकें, तो यहां पर नहीं बनेगा। दूसरे भाव में चलें तो तुला राशि का भी इनसे कोई संबंध नहीं है, यहां भी नहीं बनेगा। तीसरे भाव में चलें तो 8 नंबर मंगल देव की स्वराशि, लेकिन चंद्रदेव की नीच राशि, यहां पर भी कोई चारा नहीं है, नहीं बनेगा। 9 नंबर में चलें, दोनों मारक हैं, नहीं बनेगा। 10 नंबर में चलें तो 10 नंबर मंगल के लिए तो उच्च राशि है, लेकिन चंद्रमा मारक हैं। 2 में से कोई भी एक ग्रह मारक हों तो भी काम नहीं बनने वाला है, यहाँ भी नहीं बनेगा। त्रिक भाव है, नहीं बनेगा। यहाँ भी नहीं बनेगा क्योंकि दोनों मारक हैं, यहाँ भी नहीं बनेगा। यहाँ पर आप देखें तो स्वराशि है, लेकिन चंद्रमा सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में यहाँ भी नहीं बनेगा क्योंकि त्रिक भाव भी है, इसलिए भी नहीं बनेगा। यहाँ पर चलें तो उच्च राशि में चंद्रदेव आ गए क्योंकि यहाँ पर वृष राशि है, लेकिन मंगल देव सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में यहाँ भी चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग नहीं बन पाएगा। यहाँ पर मिथुन राशि, चंद्र और मंगल दोनों से शत्रुता भी है और यहाँ पर दोनों मारक होने के कारण यहाँ पर कोई लेना देना नहीं, यहाँ भी नहीं बनेगा। यदि आगे बढ़ें तो यहाँ पर चंद्रमा की स्वराशि, लेकिन मंगल देव मारक हैं, वहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, यहाँ भी चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग नहीं बनेगा। इसके बाद आगे बढ़ें तो यहाँ पर यह त्रिक भाव है, त्रिक भाव में तो कुछ सवाल ही नहीं उठता है, यहाँ भी नहीं बनेगा। इस लग्न कुंडली में देखते हैं, यदि हम लग्न भाव पर चलें तो यहाँ पर चंद्रमा और मंगल बैठ जाते हैं। चंद्रमा तो योग कारक हैं, लेकिन मंगल देव मारक हैं। ऐसी स्थिति में कुछ भी होने वाला नहीं है, यहाँ पर चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग नहीं बनेगा। यदि आगे बढ़ें तो यहाँ पर गए तो चंद्रमा तो योग कारक हैं, लेकिन मंगल मारक हैं,
लेकिन दूसरी तरफ आप यह देखें तो यह मंगल की स्वराशि है, वृश्चिक राशि 8 नंबर है तो स्वराशि है, तो यहां पर चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग का आंशिक लाभ अवश्य मिलेगा। तो यहां पर आप यह मान सकते हैं कि चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग बनेगा। तीसरे भाव में गए धनु, यहां पर कोई चारा नहीं है क्योंकि चंद्रदेव तो योग कारक हैं लेकिन मंगलदेव मारक हैं, यहां पर नहीं बनेगा। आगे बढ़े चौथे भाव पर, चौथे भाव पर 10 नंबर लिखा हुआ है, 10 नंबर अर्थात मकर, मंगलदेव मकर में उच्च होते हैं। तो जब मंगलदेव अपने उच्च राशि के साथ बैठे हुए हैं, चंद्रदेव ऑलरेडी योग कारक हैं, तो यहां भी चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग बनेगा। लेकिन यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि मंगलदेव 1 से लेकर के 28 अंश तक ही मकर राशि में उच्च के होते हैं। 28 अंश पार करने के बाद वे उच्च नहीं रह जाएंगे, फिर से मारक की भूमिका में आ जाएंगे और चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग भंग हो जाएगा। 11वां भाव कुंभ का भाव है, यहां पर कोई चारा नहीं है क्योंकि चंद्रदेव तो योग कारक हैं लेकिन मंगलदेव मारक हैं। ऐसी स्थिति में यहां पर चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग नहीं बनेगा। यह त्रिक भाव है, कुछ नहीं होने वाला है। यहां पर चलें तो मंगलदेव स्वराशिस्थ हैं और चंद्रदेव योग कारक हैं। ऐसी स्थिति में यहां पर चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग का आंशिक लाभ अवश्य प्राप्त होगा। यहां पर आप मान सकते हैं कि चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग बनेगा। उसके बाद यहां चलें तो यह त्रिक भाव है, यहां पर कुछ भी नहीं होने वाला है। यहां पर चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग नहीं बनेगा। यहां पर चंद्रदेव उच्च राशिस्थ भी हैं। आप यहां पर देखिए वृष, यहां पर वृष 2 नंबर वृष, चंद्रदेव उच्च राशिस्थ भी हैं। उसके बाद भी यहां पर चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग नहीं बनेगा क्योंकि मंगलदेव मारक है, साथ ही साथ यह भाव भी त्रिक भाव है। यहां पर कुछ नहीं होने वाला है। यहां पर चलें तो चंद्रदेव तो अपने घर में हैं लेकिन मंगलदेव यहां पर मारक की भूमिका में हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर नीच राशिस्थ हो गए। ऐसी स्थिति में यहां पर भी चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग का सृजन नहीं हो पाएगा। आगे बढ़े सिंह में, तो यहां पर भी चंद्रदेव तो योग कारक हैं लेकिन मंगलदेव मारक हैं। ऐसी स्थिति में कुछ नहीं होने वाला है। यहां भी चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग नहीं बनेगा। यह तो त्रिक भाव ही है, तो यहां तो कोई बात ही नहीं है, यहां पर तो बनेगा ही नहीं। अब अगली कुंडली की ओर चलते हैं जो कि धनु लग्न की कुंडली है। यहां पर चंद्रदेव मारक हैं और मंगलदेव योग कारक हैं। इसके पहले तुला लग्न की कुंडली में चंद्रदेव योग कारक थे, मंगलदेव मारक थे। यहां पर उल्टा हो गया है, चंद्रदेव मारक हो गए हैं और मंगलदेव योग कारक हो गए हैं। यदि लग्न भाव पर चलें तो लग्न भाव पर एक ग्रह मारक है, एक ग्रह योग कारक है। ऐसी स्थिति में चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग नहीं बन पाएगा। यहां पर कुछ नहीं होने वाला है। आगे बढ़े यहां पर तो चंद्रदेव तो मारक हैं, मंगलदेव योग कारक हैं। मंगलदेव के लिए यह उच्च राशि भी है लेकिन चंद्रदेव मारक हैं। ऐसी स्थिति में यहां भी कुछ नहीं होने वाला है। चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग नहीं बन पाएगा। आगे बढ़े तो कुंभ, चंद्रदेव मारक हैं, मंगलदेव योग कारक हैं। ऐसी स्थिति में भी कुछ नहीं होने वाला है। चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग नहीं बन पाएगा। आगे बढ़े चतुर्थ भाव की ओर, चतुर्थ भाव पर 12 नंबर लिखा हुआ है। 12 नंबर अर्थात मीन राशि, मीन राशि में भी कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि चंद्रदेव मारक, मंगलदेव योग कारक हैं। चंद्रदेव सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में भी यहां कुछ नहीं होने वाला है। चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग नहीं बन पाएगा। आगे बढ़ें तो पंचम भाव में 1 नंबर अर्थात मेष राशि, मेष राशि मंगलदेव की स्वराशि है लेकिन चंद्रदेव मारक हैं। ऐसी स्थिति में भी यहां कुछ नहीं होने वाला है। चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग नहीं बन पाएगा। आगे बढ़ें तो यहां पर देखें तो 2 नंबर अर्थात वृष राशि, वृष राशि में ये उच्च राशिस्थ हो जाते हैं। चंद्रदेव यहां पर मारक हैं लेकिन यहां पर उच्च राशिस्थ हैं। मारक होने के बाद भी यहां पर उच्च राशिस्थ हो गए। साथ ही साथ यहां के स्वामी हैं, त्रिक के स्वामी त्रिक में ही बैठ रहे हैं तो विपरीत राजयोग भी बन रहा है। यहां पर भी इनमें शुभता आने को है लेकिन मंगलदेव यहां पर अपनी अशुभता में आ जाएंगे, योग कारक की भूमिका में नहीं रह जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप यहां पर निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग का लाभ प्राप्त होगा। आंशिक रूप से थोड़ा मोड़ा लाभ मिल सकता है, किसी कंपटीशन एग्जाम में आप फाइट कर पाएं, लेकिन पूरी तरह से आप यह नहीं कह सकते कि इस भाव में चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग बनेगा क्योंकि यह त्रिक भाव भी है। यहां पर उच्च होने के बाद भी बहुत विशेष लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। आगे सप्तम भाव में मिथुन राशि, मिथुन राशि में भी मंगलदेव तो योग कारक हैं लेकिन चंद्रदेव मारक हैं। ऐसी स्थिति में यहां पर कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद आगे बढ़े यहां पर तो चंद्रदेव की यह स्वराशि है और मंगलदेव योग कारक हैं लेकिन त्रिक भाव में जाकर के बैठ रहे हैं।
ऐसी स्थिति में भी कुछ नहीं होने वाला है। यहां भी चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग नहीं बन पाएगा। आगे नवम भाव की ओर चले, 5 नंबर अर्थात सिंह राशि। सिंह राशि में भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि चंद्रदेव मारक हैं, मंगलदेव अकेले योग कारक हैं। यहां पर भी कुछ नहीं होने वाला है। 10वें भाव की ओर चलें तो कन्या, कन्या में भी कुछ नहीं होने वाला है। यहां पर भी चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग नहीं बन पाएगा। यहां आगे बढ़ें तो यहां भी कुछ नहीं होने वाला है। यहां भी चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग नहीं बन पाएगा। उसके बाद और आगे बढ़ें तो यहां पर त्रिक भाव ही है। मंगल देव की स्वराशि तो है, लेकिन त्रिक भाव है। चंद्रदेव भी मारक हैं। ऐसी स्थिति में कुछ नहीं होने वाला है। चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग नहीं बन पाएगा। इस तरह से इन 4 लग्न कुंडलियों के आधार पर चंद्र मंगल लक्ष्मी योग के निर्धारण के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि इस नियमावली के आधार पर आप शेष बचे हुए 8 लग्न कुंडलियों में चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग का निर्धारण बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है। आप वृष लग्न की कुंडली ले लीजिए। वृष लग्न की कुंडली में आप यह बताइए कि किस किस भाव में चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग बनेगा, किस किस भाव में नहीं बनेगा। यह आपके लिए एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है। चंद्र मंगल लक्ष्मी योग के फल, यह एक राजयोग है। जब राजयोग है तो इससे कुछ शुभ फल भी प्राप्त होंगे। जब शुभ फल प्राप्त होंगे तो क्या क्या शुभ फल है, आइए देखते हैं। चंद्र मंगल लक्ष्मी योग अत्यंत शुभ फलदायक योग है, क्योंकि यह एक राजयोग है, इसलिए अत्यंत शुभ फलदायक योग है। जिस भी जातक की कुंडली में चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बन रहा है और भंग नहीं हो रहा है, उसके जीवन में अनेक शुभ फल दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ ग्रंथों एवं ज्योतिषाचार्यों के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में चंद्र मंगल योग अशुभ फलदायक भी होता है। लेकिन मेरे इतने दिन के ज्योतिषीय अनुभव के आधार पर आपको बताऊं कि मेरे सामने आज तक ऐसा कोई भी अनुभव नहीं आया है, आज तक ऐसा कोई भी परिणाम नहीं आया है कि जिसकी कुंडली में चंद्रमा और मंगल की युति हो, उसके जीवन में कोई अशुभ घटना घट रही हो। चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग अत्यंत शुभ फलदायक योग है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन यह अशुभ है, यह मैं नहीं कहता हूं, क्योंकि आज तक मेरे को इस मामले में कोई अशुभता दिखाई दी ही नहीं है। लेकिन कुछ ग्रंथों और कुछ ज्योतिषाचार्यों के अनुसार पर इसे अशुभ माना गया है। क्या क्या अशुभता बताई गई है, अभी वीडियो के अंत में हम आपको बता देंगे, जिससे कि आपके सामने यदि कोई बोले कि ये अशुभताएं होती हैं, तो आप उनके सामने डटकर खड़े होकर के कह सकते हैं कि नहीं, यह अशुभता नहीं होती है। शुभ फलदायक स्थिति, सामान्य शुभ परिणाम। जिस भी जातक की कुंडली में चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग बन जाता है, उनमें कुछ सामान्य से शुभ परिणाम होते हैं जो सभी जातकों को मिलते हैं। जिन भी जातकों की कुंडली में चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग बनता है, उनमें सब में ये गुण दिखाई देते हैं। यदि कुंडली में मांगलिक दोष बन रहा हो और चंद्र मंगल की युति हो, तो मांगलिक दोष भंग हो जाता है। जातक की कुंडली में यदि मांगलिक दोष बन रहा है, मंगल देव पहले, चौथे, 7वें, 8वें अथवा 12वें भाव में बैठे हैं और वहां पर चंद्रमा की युति हो जाए, चंद्रमा मंगल देव के साथ बैठ जाएं, ऐसी स्थिति में मंगल दोष भंग हो जाता है, मांगलिक दोष भंग हो जाता है। मंगल उग्र ग्रह हैं और चंद्र शीतलता प्रदायक ग्रह हैं। ऐसी स्थिति में चंद्रदेव मंगल की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक बना देते हैं। जब मंगल की नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक हो जाएगी तो स्वतः ही मांगलिक दोष भंग हो जाएगा। मंगल चंद्र आमने सामने हों तो परस्पर दृष्टि होने पर, जब भी आमने सामने होते हैं तो एक दूसरे पर 7वीं दृष्टि पड़ती है। ऐसी स्थिति में केम द्रुम योग अर्थात केम द्रुम दोष भंग हो जाता है और केम द्रुम दोष भंग होकर लक्ष्मी योग बन जाता है। चंद्र मंगल जब आमने सामने हुए, एक दूसरे पर परस्पर दृष्टि बनी, तो चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग बन गया और केम द्रुम दोष भंग हो गया। इन दोनों ग्रहों में से कोई एक ग्रह स्वग्रही या उच्च का हो तो महालक्ष्मी योग बन जाता है। चंद्र और मंगल जब युति में हों और जिस भाव में बैठे हैं, उस भाव में चंद्रमा अथवा मंगल दोनों में से कोई भी एक स्वग्रही हों अथवा उच्च के हों तो महालक्ष्मी योग बन जाता है। चंद्र मंगल योग के प्रभाव से व्यक्ति प्रत्येक सुख सुविधाएं प्राप्त करता है। जिस भी जातक की कुंडली में चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग बन जाता है, उस जातक को अपने जीवन काल में चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग के प्रभाव से प्रत्येक सुख सुविधाएं प्राप्त होने लगती हैं। वह व्यक्ति प्रत्येक सुख सुविधाओं को भोगने वाला होता है। चंद्र मंगल योग के प्रभाव से जातक धनवान,
यशस्वी, फुर्तीले, परिश्रमी, उत्साही, हंसमुख, ज्योतिषाचार्य, डॉक्टर, वकील, प्रशासनिक अधिकारी या नेता के तौर पर कार्य करते हुए प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। जिस भी जातक की कुंडली में चंद्रमंगल लक्ष्मी राजयोग बन जाता है वे जातक धनवान होते हैं, यशस्वी होते हैं, शरीर से फुर्तीले होते हैं, परिश्रमी होते हैं, उत्साही होते हैं, उनके उत्साह में कभी कोई कमी नहीं होती है, हंसमुख होते हैं। वे एक सफल ज्योतिषाचार्य बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्यरत होते हुए अथवा किसी राजनेता के तौर पर उभरते हुए प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। विशेष शुभ परिणाम। अभी तक आप सामान्य शुभ परिणाम देख रहे थे, वह शुभ परिणाम जिस भी जातक की कुंडली में चंद्रमंगल लक्ष्मी राजयोग बन जाए सब में दिखाई देता है, लेकिन विशेष शुभ परिणाम कुंडली अनुसार अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर अलग अलग दिखाई देता है। चंद्रमंगल की युति अच्छे भाव में हो तो शुभ फलों में कई गुना वृद्धि हो जाती है। यदि किसी शुभ भाव में चंद्रमा और मंगल की युति हो और दोनों योग कारक हों तो शुभ फलों में कई गुना वृद्धि हो जाती है। अच्छे भाव कौन से कहे जाते हैं? केंद्र के भाव और त्रिकोण के भाव। केंद्र भाव पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव। त्रिकोण के भाव पहले, 5वें और 9वें भाव। इसके अलावा दूसरे और एकादश भाव में भी अच्छे परिणाम ही प्राप्त होते हैं। जिस भाव में यह युति बन रही हो उस भाव से संबंधित शुभ फलों में वृद्धि हो जाती है। जिस भाव में भी चंद्रमंगल लक्ष्मी राजयोग बन गया उस भाव से जो शुभ परिणाम प्राप्त होने थे उन शुभ परिणामों में वृद्धि हो जाती है। शुभ चंद्रमा एवं शुभ मंगल की योग से बनने वाला चंद्रमंगल लक्ष्मी योग कुंडली के विभिन्न भावों, विभिन्न ग्रहों एवं विभिन्न राशियों में अपनी स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शुभ फल प्रदान करता है। उदाहरणार्थ, कुंडली के पंचम भाव में बनने वाला शुभ चंद्रमंगल लक्ष्मी योग जातक को शिक्षा, संतान, धन संपत्ति एवं कलात्मकता जैसे शुभ फल प्रदान कर सकता है। यदि पंचम भाव में चंद्रमंगल लक्ष्मी राजयोग बन गया तो इतनी सारी खूबियां उनके अंदर दिखाई देने लगेंगी। कुंडली के 10वें भाव में बनने वाला शुभ चंद्रमंगल लक्ष्मी योग जातक को कार्य क्षेत्र में सफलता एवं ख्याति प्रदान करता है, पिता की संपत्ति प्रदान करता है, राज्य या सरकार से लाभ प्राप्त होता है। इसी तरह से आप यह देखिए कि कुंडली के किस भाव में चंद्रमंगल लक्ष्मी राजयोग बन रहा है, जिस भाव में बन रहा है उसी भाव से संबंधित शुभ फलों की वृद्धि होने लगता है। अशुभ फलदायक स्थिति। अभी तक आप चंद्रमंगल लक्ष्मी योग के शुभ फलों के बारे में जानकारी प्राप्त किए, अब आप अशुभ फलदायक स्थितियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। लेकिन अशुभ फलदायक स्थितियों की जानकारी देने से पहले मैं पुनः आपसे बताना चाहता हूं कि अशुभ फलदायक स्थिति होती ही नहीं है। चंद्रमंगल लक्ष्मी राजयोग में कोई भी ऐसी स्थिति नहीं होती है जहां पर अशुभ फलदायक स्थिति हो। यदि चंद्रमा या मंगल अशुभ स्थिति में आ गए हैं तो चंद्रमंगल लक्ष्मी राजयोग सीधे भंग ही हो जाएगा, अशुभ स्थिति नहीं बनती है। लेकिन कुछ ग्रंथों पर लिखा हुआ है, कुछ ज्योतिषाचार्यों का भी कहना है कि अशुभ फलदायक की स्थिति बनती है। इसलिए आपको भी उन अशुभ फलदायक स्थितियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए जिसके बारे में उल्लेखित किया जाता है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊं कि आज तक के इतने दिनों के ज्योतिषी अनुभव में ऐसा एक भी केस नहीं मिला, आज तक ऐसा एक भी रिपोर्ट नहीं मिला जहां पर चंद्र मंगल का योग हो और उसके जीवन में कोई असफलता दिखाई दे रही हो, कोई गलत काम दिखाई दे रहा हो, कोई अशुभ स्थिति दिखाई दे रही हो। आइए अब यह देख लेते हैं कि चंद्र मंगल लक्ष्मी योग में किन किन अशुभ स्थितियों को उल्लेखित किया जाता है। जब चंद्र एवं मंगल में से कोई एक योग कारक तथा दूसरा मारक स्थिति में हो, ऐसे में दो संभावनाएं बनती हैं। पहली स्थिति है शुभ चंद्र तथा अशुभ मंगल का योग, दूसरी स्थिति है अशुभ चंद्र तथा शुभ मंगल का योग। जब कुंडली में अशुभ चंद्र मंगल योग बन रहा हो तो निश्चित ही अशुभ फलदायक होता है, जो जातक को उसके जीवन काल में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के कष्ट प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मेरे अनुभव में ऐसा कुछ नहीं मिला है। ऐसा कुछ ज्योतिषियों का कहना है, कुछ ग्रंथों का कहना है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। उदाहरणार्थ, अशुभ चंद्र मंगल योग कुंडली के 10वें भाव पर बन रहा हो तो यह योग व्यक्ति को अनैतिक कार्यों की ओर ले जाता है। जातक जुआ, शराब, सट्टा, तस्करी, माफिया, हथियार व्यापारी या वेश्यावृत्ति से धन कमाने वाला हो सकता है। स्त्रियां चरित्रहीन होकर वेश्यावृत्ति में भी संलिप्त हो सकती हैं।
यदि चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग दशम भाव पर बैठा तो दशम भाव कर्म का भाव होता है। ऐसे जातक अनैतिक कार्यों में लग जाते हैं। उनको पैसा कमाना है, चाहे जैसे भी पैसा कमाना है, तो वे अनैतिक कार्यों के आधार पर पैसा कमाने लगते हैं। जुआ खेलते हैं, शराब का धंधा करने लगते हैं, सट्टा का काम करने लगते हैं, तस्करी करने लगते हैं, माफियाओं की तरह जीवन व्यतीत करने लगते हैं, हथियार व्यापारी बन जाते हैं, हथियारों की सप्लाई करने लगते हैं, वैश्यावृत्ति से धन कमाने वाले हो सकते हैं। जो स्त्रियां हैं वे चरित्रहीन हो सकती हैं, वैश्यावृत्ति में भी संलिप्त हो सकती हैं। ऐसे लोग किसी भी इंसान को, वह इंसान चाहे रिश्तेदार हो, मित्र हो, करीबी इंसान हो, कोई भी हो, ऐसे लोग किसी भी इंसान को आसानी से धोखा दे सकते हैं, जिसके कारण ऐसे लोगों का कोई आदर सम्मान नहीं होता है, क्योंकि वे किसी को भी किसी भी समय धोखा दे सकते हैं। ऐसे में इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। जब वे विश्वास के लायक ही नहीं रहे तो उनको आदर सम्मान कहां से प्राप्त होगा। सप्तम भाव में बनने वाला अशुभ चंद्र मंगल लक्ष्मी योग जातक के वैवाहिक जीवन पर समस्याएं उत्पन्न करता है, जिसमें पति पत्नी के बीच होने वाले शारीरिक हिंसा भी शामिल हैं। जब भी किसी जातक की कुंडली में अशुभ रूप से चंद्रमा और मंगल का योग सप्तम भाव में बन जाए तो वह वैवाहिक जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। उसमें शारीरिक हिंसा अर्थात पत्नी पति को मार सकती है, पति पत्नी को मार सकता है, ऐसी स्थितियां भी बन सकती हैं। चंद्र मंगल दोनों या दोनों में से कोई एक ग्रह बलहीन हो तो प्रभाव कम या समाप्त हो जाता है। यदि किसी भी भाव में अशुभ रूप से चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बन रहा है और ये सारी चीजें दिखाई देनी चाहिए, लेकिन उन दोनों ग्रहों में से अर्थात चंद्र और मंगल दोनों में से या तो दोनों में से कोई एक अंशात्मक रूप से बलहीन हो, अस्त हो, ऐसी स्थिति में ये सारे प्रभाव समाप्त हो जाते हैं या तो कम हो जाते हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अंत में पुनः आपको बताता हूं कि जो शुभ फल है उसी का फलादेश आप जारी कीजिए, अशुभ फलों का कोई फलादेश जारी मत कीजिए, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं होता है। यदि आपको प्रैक्टिकल कभी मिले तो मुझे भी अवश्य बताइएगा, वह कुंडली भी मुझे दिखाइएगा कि ऐसा हुआ, चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग बनने के बाद इस तरह की स्थितियां दिखाई दे रही हैं, वह कुंडली भी मुझे दिखाइएगा। हो सकता है मेरा अनुभव भी बढ़ जाए। अंत में अपने चैनल के पुराने दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। नए दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जब भी कोई ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको प्राप्त हो और आप उस जानकारी को प्राप्त कर सकें। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगली किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।